नमस्कार, मैं वर्षा दादीच मेरे चैनल क्लास आउट ऑफ क्लास में आज से एक नई सीरीज़ दोहा दर्पण शुरू करने जा रही हूँ। मैंने आपको पहले इसकी सूचना दी थी। आज ये उसका पहला एपिसोड है। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मंत्र, श्लोक, दोहा, चौपाई, इनमें क्या अंतर है। तो आज हम पहले इसकी चर्चा करेंगे। आपको पता ही है कि भारतीय सनातन संस्कृति में भाषा ने संस्कृत से हिंदी तक का लंबा सफर तय किया है। अब हम उसमें भी बात करते हैं काव्य की। काव्य को लिखने के लिए हमें अलग अलग बिंब, प्रतीक, रस, छंद, अलंकार सबकी आवश्यकता पड़ती है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि रामचरितमानस एक ऐसा काव्य है जिसमें बहुत से छंदों का प्रयोग किया गया है। आइए पहले हम बात करते हैं मंत्र और श्लोक की। तो देखिए, संस्कृत में लगभग 28 छंद हैं और हिंदी में लगभग 11 छंद माने गए हैं। अब हम बात करें भाई मंत्र क्या है। मंत्र जो है उसे हम वैदिक छंद कह सकते हैं, अर्थात वेदों में जिन छंदों का प्रयोग हुआ और वो भी जो स्पेशली प्रभु की प्रार्थना के लिए हुआ, उन्हें श्लोक ना कहकर मंत्र कहा जाता है। संस्कृत में लगभग 36 प्रकार के वैदिक छंदों का उल्लेख मिलता है, जैसे ओम, ये एक मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, ये सब मंत्रों में आते हैं। जैसे महामृत्युंजय जाप जो है ये मंत्र में आता है। अब मैं श्लोक की बात करती हूँ। श्लोक भी छंद है और ये ऐसा छंद है जिसका प्रयोग लौकिक संस्कृत के महाकाव्यों आदि में होता है। जैसे मैं श्लोक बोलती हूँ, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम, ये सब श्लोक में आते हैं। फिर मैं चौपाई की बात करती हूँ। ये हिंदी का छंद है और उसको हम जो है हिंदी के अंतर्गत उसकी जितनी भी उपभाषाएं हैं, अवधी, ब्रज, मैथिली, राजस्थानी, सब में प्रयोग में आता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु का होना उत्तम माना जाता है। रामचरितमानस में ये जो तुलसी जी ने लिखा था, वो अवधी में चौपाई जो है बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई। जैसे एक चौपाई, मंगल भवना मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर हम बात करते हैं सोरठा की। सोरठा भी हिंदी का छंद है। हिंदी में आरंभिक काल में कवियों ने सोरठा का बहुत प्रयोग किया था। अधिकांशतः जो है अवधी भाषा में इसका प्रयोग हुआ। इसमें भी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे अगर हम एक इसके एग्जाम्पल की बात करें, कपिकरी हृदय विचार दीनी मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार दीन हरसी उरी कर कहेऊ। तो मैं आपको रामचरितमानस से ही अलग अलग एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। अब हम बात करेंगे दोहा की। मेरी जो नई सीरीज आ रही है वो दोहा पर ही बेस्ड है। दोहा क्या है? हिंदी का छंद है और सर्वाधिक लोकप्रिय है। मुक्तक काव्य है, कम शब्दों में पूरी बात कहने का सामर्थ्य रखता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 होते हैं और दूसरे चौथे में 11-11, यानी ये बिल्कुल सोरठा के विपरीत इसके अंदर होते हैं। अब दोहे तो आपने खैर बहुत सुने होंगे, जैसे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसंग सुरभूप। हनुमान चालीसा जो है वो उसके अंदर 40 छंद है। उसमें देखो शुरुआत भी ऐसे ही, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, है ना। तो मतलब ये कि मंत्र और श्लोक संस्कृत के छंद हैं। चौपाई, सोरठा, दोहा, ये सब हिंदी के छंद हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि आखिर मंत्र और छंद क्या है, मंत्र और श्लोक क्या है, और सोरठा और दोहा या चौपाई में क्या अंतर है। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं रोज़ आपको एक एक फेमस दोहे की बात करूँगी जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं, और उनके अर्थ की भी चर्चा करूँगी। और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों का स्नेह मुझे निरंतर इसी प्रकार मिलता रहेगा। जय श्री कृष्ण।